आज इस बकेवर की ऐतिहासिक धरती पर इस चुनावी चौपाल में इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय रामबरम वर्मा जी, आदरणीय हमारे प्रिंसिपल साहब, इनका सहयोग करने वाली टीम के सभी साथीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित आपके पूर्व प्रमुख आदरणीय नंद किशोर पाल जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय साधु यादव जी, भाई हमारे बाबा साहब वाहिनी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित पाल जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य भाई शैलू सोनकर जी, भाई हमारे बाबा साहब वाहिनी के सम्मानित साथी फूल सिंह मौर्य जी, भाई गणेश यादव जी, राज नारायण जी, आदरणीय पटेल जी, हमारे युवजन सभा के युवा नेता भाई अर्पित यादव जी, जिन्होंने हैट्रिक पार्षद लगाया है, और प्यारे वाल्मीकि जी, महेंद्र पाल जी, और बता दीजिए जो देवी प्रसाद पाल जी, हमारे करचलपुर प्रधान शिव गोपाल पाल जी, महावीर पाल जी, दीपू पाल जी, अनुरूप यादव जी हैं जी, अतुल वर्मा जी, सम्मानित साथियों, मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। सलोने तिवारी मुसाफा से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। विश्राम कोरी जी, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपातकाल स्थिति में हो रहा है। मोदी जी के तानाशाही पूरी जगजाहिर है, संपूर्ण विपक्ष को तोड़ने की, डराने की, ईडी, सीबीआई और आईटी से घेरने की जब कोशिश की जा रही हो, ऐसे समय में जब संपूर्ण विपक्ष डर रहा हो, तो बिना डरे बिना रुके इंडिया गठबंधन के साथी आदरणीय राहुल गांधी, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ही सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने में किसी की हिम्मत है, किसी की ताकत है, किसी का संगठन है, तो उस संगठन का नाम समाजवादी पार्टी है और उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव। जिस दिन से इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी शामिल हुए हैं, आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलना उसी दिन से शुरू हो गया है। उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। तुम सीबीआई जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ, आईटी से जांच कराओ। अब ये तो नेता और केजरीवाल डरने वाले नेता नहीं है। ये 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी को गद्दी से उतार कर गुजरात भेजने से पहले रुकने वाले नेता नहीं है। इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। ये चुनाव अब जाति, दल, धर्म का नहीं बचा है। ये देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं दलित समाज को। उसने समय रहते भांप लिया कि बहन जी अपने को बचा रही हो, संविधान को बचाने का काम नहीं कर रही है। इसलिए दलित समाज ने संविधान बचाने को प्राथमिकता दी और बहन जी को प्राथमिकता नहीं दी, और इंडिया गठबंधन के साथ इसलिए खड़ा हुआ समाज कि इंडिया गठबंधन ही है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा सकता है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा।
अभी अगड़े समाज के लोग समझ रहे हैं, आइए आइए, अभी तो अगड़े समाज के लोग ये समझ रहे हैं कि अगर संविधान खत्म होगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे कांग्रेस के टाइम में अगर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री किसी के होते थे तो ब्राह्मण समाज के होते थे। आज की तारीख में कहीं ब्राह्मण समाज का, अब तुम समझ लो संविधान खत्म हो जाए तो प्रधानों न बन पाएंगे, मुख्यमंत्री तो छोड़ो। इसलिए आज ये चुनाव, ऐसी स्थितियों में चुनाव हो रहा है, दूसरी आजादी की जंग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये चुनाव न डरने का चुनाव है, न बंटने का चुनाव है, न मोदी की किसी गारंटी में फंसने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, देश को बचाने का, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है। अगर इस बार हम डरे, इस बार हम बटे, इस बार हम किसी नई गारंटी में फंसे तो आने वाली पीढ़ी फिर सनातन की ओर चली जाएगी, जिस सनातन में समूची नारी जात को, समूचे बहुजन समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने तो बहुत पहले कह दिया कि हमने वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का तो अधिकार दिया है, लेकिन ये 6,743 जातियों में बटा समाज अगर इकट्ठा ना हुआ तो जिनके वोट ज्यादा है वो कभी सत्ता प्राप्त करने का काम नहीं करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा, किस समय कहा, जब सार्वजनिक इस तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर घुस सकता था, लेकिन इंसान कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को तालाब में घुसने के लिए महाड़ तालाब का आंदोलन करना पड़ा, तालाब में घुसने के लिए आंदोलन करना पड़ा। तो उन्होंने जब वोट का अधिकार दिया तो उन्होंने कहा कि अगर इनमें भाईचारा ना बना तो ये तो कभी बन नहीं पाएगा। वो बना भी नहीं। पहले तो ये आधी से ज्यादा आबादी जो सर्वाइवल में लगी थी, जिनको पिछड़ा कहते हैं, ये जानते क्या कहते थे, भैया ये एमपी एमएलए, ये सरकार चलाना, सत्ता चलाना, ये बड़े लोगों का काम है। इसलिए रामायण की चौपाई पढ़ रहे थे, कौन फोए हमें कहानी, चोरी छान होई बेरानी, कौन फोए चाहे को राजा हो जाए, हमें कर लेना जाना। इन्होंने मानवर कांसी राम साहब ने जब एक नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी होश में आए थोड़ा थोड़ा। और यहाँ 96 में पहली बार सामाजिक परिवर्तन हुआ कि 6 सीटें इस विधानसभा में है, इस जिले में है। एक से पटेल, एक से पाल, एक से मौर्य, एक से कुरील, एक से तुम्हारा मुस्लिम और एक से राजपूत लोधी। तो 6 की 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीत ली थी, जिनकी राजनीतिक हैसियत पार्टी में 6 महीने की भी नहीं थी भाई, किसी की नहीं थी। तो इनमें भाईचारा अपना पहली बार तब से हमारी भागीदारी बढ़ना शुरू हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी का संबंध न करें, कोई बात नहीं। जैसे आज हम चुनाव के बहाने बैठे, ऐसे किसी बहाने से बैठना शुरू करो। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था बैठेंगे तो बात करेंगे, बात जब ज्यादा देर चलेगी तो पानी आएगा कि नहीं आएगा। तब तो तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी। ज्यादा देर बैठेंगे तो चाय पानी होगा, और देर बैठेंगे तो खाना पानी होगा, और बैठकर लगातार चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध हो जाएंगे। जब इतना भाईचारा बन जाएगा तब पीडीए वालों की सरकार अपने आप बन जाएगी। पीडीए इकट्ठा नहीं हुआ, पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए नाम दिया है। पीडीए का मतलब है समूचा पिछड़ा, समूचा दलित, और ऐसे अगड़ा। कौन अगड़ा? जो अगड़े को संविधान से, लोकतंत्र से आस्था है वो अगड़ा। जो गरीब है, कमजोर है,
वो अगड़ा, और आधी आबादी और संख्यक ये सब अगर इकट्ठे हो जाएं तो आज ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो आंधी चल रही है इंडिया गठबंधन की, तो बाकी उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे भाई? अबे हम लोगों ने 93 में नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम हवा में होंगे, तो ये इंडिया गठबंधन आया तो हवा में हो गए कि नहीं? जय श्री राम। तो इसलिए ये इंडिया गठबंधन की गांधी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानों को कहना चाहता हूँ, प्रधान बहुत डरे हुए हैं, जो सरमाएदार है वो डरा हुआ है, जो भी पैसा वाला है, पद वाला है, वो डरपोक है सब। चाहे प्रधान है, पद है इसलिए डरता है। कौन बड़ी दुकान की नहीं बहुत चल रही है तो वो घबरा रहा है कि वो हमारे खिलाफ जांच लगा दे। हम आपसे कहने आए हैं कि अगर संविधान रहेगा तो प्रधान रहेगा, संविधान रहेगा तो बीडीसी रहेगा, संविधान रहेगा तो जिला पंचायत रहेगा, संविधान रहेगा तो एमपी एमएलए रहेगा, और अगर संविधान में रही तो तुम काय करियो। तो इसलिए अपने को बचाने का समय नहीं है, इस समय संविधान और देश को बचाने का सवाल है। इस समय जो बिना बटे, बिना डरे, बिना मोदी की किसी गारंटी में फंसे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे, उनको आने वाली पीढ़ी गर्व से कहेगी, एक समय भारत में आपातकाल था 2024 के चुनाव से पहले। उस समय जब सारे दल के नेता डर की वजह से, ईडी, सीबीआई, आईटी के डर की वजह से मोदी के पक्ष में जा रहे थे, उस समय बिना डरे, बिना बटे हमारे पुरखों ने संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ देने का काम किया था। तो आगे वाली बटन खोल कर कहेगी कि हमारे पुरखे अगर समझदारी से काम न लिए होते तो हमें जो आज सुरक्षित संविधान मिला है ये कभी मिल नहीं सकता था। तो ये वैसा ही है, इतिहास लिखा जाएगा। जैसे पूरे जंगल में आग लगी है, सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं कहाँ? छाया के लिए, पानी के पास। ऐसे में बिना डरे एक चिड़िया उस समय इसी तालाब से चोंच में पानी लेकर के और जंगल की आग में डाल रही थी। बाकी पशु पक्षी हंस रहे थे कि तेरी चोंच के पानी से क्या जंगल की आग बुझेगी? तो उस चिड़िया ने हंसते हुए कहा, मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग